solution of pair of linear equations of in two variables by substitution method। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन रहा आज का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 more times द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हमको उन नंबर्स को निकालना है। इसमें क्या है, इक्वेशन बनाना है पहले खुद से, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इक्वेशन बनाने में हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। मान लिए कि पहला नंबर x है एंड सेकंड नंबर इक्वल टू y। पहला नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर y माना। लेट फिर हम लोगों ने मान लिया कि x बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है, x बड़ा है। तो क्या हमको निकलेगा फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का डिफरेंस 26 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। पहला इक्वेशन रहा। एंड दूसरा क्या है, 1 इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 गुना है, यानी x इक्वल टू हो गया हमारा 3y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा, ये सेकंड इक्वेशन रहा। अब x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इस मान को हम सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारा कह रहा है ये x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, ये 3y, यानी x के जगह पर हमने पुट किया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y से y को माइनस किए, 2y इक्वल टू 26 इम्प्लाइज y इक्वल टू 26/2 इक्वल टू 13, यानी हमारा y का वैल्यू क्या निकला, 13। अब इस y के वैल्यू को फिर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यानी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन 2। 2 नंबर इक्वेशन में इस वैल्यू को हम लेके रख देते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 3y इम्प्लाइज x इक्वल टू y का वैल्यू है 13, ये हो गया 3 इंटू 13 बराबर 39। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकला, 39, y का वैल्यू निकला 13। निकालना क्या था हमको, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 39 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y इक्वल टू 13। यही हमारे आंसर हुए दोनों। एक नंबर है 31, दूसरा है y। इसका क्या है, ये 3 गुना है,
दूसरा कंडीशन क्या था, माइनस करने पर 26 मिलता है। दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यही हमारा आंसर हुआ। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। दो एंगल हैं, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, उनमें एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, तो हमको प्रूफ करना है कि कौन एंगल कितना है। लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू x डिग्री। माना कि पहला जो है वो x डिग्री है एंड सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू y डिग्री। पहला x डिग्री हुआ, दूसरा y डिग्री हुआ। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री एंगल हम किसको कहते हैं, जब दो एंगल का सम 180 होता है उसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इस दोनों का सम हो जाएगा 180। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बना, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये हमारा फर्स्ट बना। दूसरा हमारा क्या है, एक एंगल जो है उससे 18 डिग्री बड़ा है, तो दूसरा एंगल हमारा क्या बना, x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये हमारा हो गया दूसरा। यानी एक दूसरा फर्स्ट एंगल सेकंड से 18 डिग्री बड़ा है। अब इस वैल्यू को उठा के हम डाल देंगे एक नंबर में, यानी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x के इस वैल्यू को हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलता है हमको, ये x प्लस वाई इक्वल टू 180। x के जगह हमको क्या लिखना है, y प्लस 80, यानी y प्लस 80, 18 प्लस y इक्वल टू 180। y प्लस 18 इसका वैल्यू है, y प्लस 18 प्लस y बराबर हो गया 180। इसको आगे बढ़ेंगे, y जोड़ के हमारा हो गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 में से उस पर जाके 18 घट जाएगा। अब हमको यहाँ क्या मिलता है, इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 162। 180 में से 18 घटा 162 बटा, इम्प्लाइज y इक्वल टू 162/2 इक्वल टू 81, यानी y का वैल्यू हमारा निकला 81। इस वैल्यू को फिर हम डाल देते हैं दो नंबर में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। 2 नंबर में डालते हैं इस वैल्यू को, क्या है ये, x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू वाई का वैल्यू निकाले हैं 81 प्लस 18 इक्वल टू 99, यानी x का वैल्यू हमारा निकला 99। अब हम क्या माने थे, देयरफॉर फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हमने कितना माना था, x, क्या निकला ये 99 डिग्री।
एंड सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है जिसको हमने क्या माना था y, कितना निकला है 81 डिग्री। तो यही दोनों हमारे आंसर हुए, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस 18 है। यही हमारा क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक किसी शहर में टैक्सी का चार्ज कैसे है कि एक चार्ज उसका फिक्स है, हमने उसको यहाँ रोका, उसका चार्ज फिक्स है, प्लस जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से चार्ज लेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर हम जाते हैं तो चार्ज लगता है हमारा 105 किलोमीटर। इसमें दोनों चार्ज शामिल है, फिक्स चार्ज भी है और हम पर किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं उसका चार्ज भी है। और फिर दूसरा जर्नी उसी से करते हैं 15 किलोमीटर का, तो उसका चार्ज हो जाता है 155 रुपया। अब हमको क्या बताना है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेज। फिक्स्ड चार्ज क्या है गाड़ी का, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर जो हम चलते हैं उसका चार्ज क्या है, एक निकालना है। और क्या इसमें निकालना है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हमको अगर 25 किलोमीटर जाना है उससे तो चार्ज कितना लगेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। किसी शहर में टैक्सी का दो तरह का चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज है, अब जितना किलोमीटर जाइए वो चार्ज उतना ही रहेगा। अगला है पर किलोमीटर के हिसाब से, जितना किलोमीटर जाइए उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। दोनों चार्ज एक साथ चलता है। 10 किलोमीटर कोई जाता है तो चार्ज होता है 105 रुपया, 15 किलोमीटर जाने पर चार्ज होता है 155 रुपया। अब हमको ये बताना है कि उसका फिक्स्ड चार्ज क्या है और फिर उसका पर किलोमीटर चार्ज क्या है। अगला क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है कि 25 किलोमीटर जाने पर कितना चार्ज लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X, फिक्स चार्ज उसका एक रुपया है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलते हैं तो क्या लगता है ₹Y। 1 किलोमीटर आगे जाने पर चार्ज उसका लगता है Y रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कि उसका फिक्स्ड चार्ज है X, हम 10 किलोमीटर गए यानी 10Y, ये बराबर कितने के है 105 का। और पहला इक्वेशन हुआ फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर हम जर्नी उससे किए, ये दोनों मिला के हमको लगा 105 रुपया। एंड दूसरा क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, हम गए 15 किलोमीटर तो क्या लगा हमको 155, ये हमारा हो गया दूसरा। अब इसी के सहारे हमको ये निकालना है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से अगर हम x के y को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये हमारा हो गया 105 माइनस 10y, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब इस x के वैल्यू को उठा करके हम दूसरे में डालते हैं, हमने 1 से लिया इसलिए इसको 2 नंबर में डालेंगे। अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x के जगह अब हमको क्या डालना है 105 माइनस 10y, यानी ये हमारा हो गया 105 माइनस 10y
प्लस लगा हुआ है ये हमारा 15y इक्वल टू 155 155। x के जगह हमने इंक्लूड किया 105 माइनस 10y को, और फिर यहाँ 15y का 15y है इक्वल टू 155 लगा हुआ है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 15 में से 10 माइनस होता है तो क्या हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू, इस 105 को उस पार करते हैं 155 माइनस 105, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा मिला 5y इक्वल टू, ये हमारा मिला यहाँ 50, 155 में से 105 घटा दिए बच गया 50। अब y निकालते हैं तो ये y इक्वल टू हमारा हो गया 50/5 बराबर 10। अब हमारा y का वैल्यू मिल गया 10। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या था, ये था हमारा x इक्वल टू 105 माइनस 10y इक्वल टू 105 माइनस y का वैल्यू 10 निकला है 10 इंटू 10, ये इक्वल टू हो गया 105 माइनस 100, 105 माइनस 100 बराबर मिला है हमको 5, ये मिला 5, यानी x का वैल्यू हमको मिला 5, y का वैल्यू हमको मिला 10। तो हमको क्या बताना था, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया, x है, ये बराबर हमको मिला ₹5, यानी फिक्स चार्ज है 5 रुपया। एंड चार्ज पर किलोमीटर ये है y, यानी हो गया ₹10। फिक्स चार्ज 5 रुपया मिला और चार्ज पर किलोमीटर मिला 10 रुपया। एक सवाल आगे इसके ऊपर था कि हम 25 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो हमको क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। अगर हम 25 किलोमीटर जाते हैं तो क्या चार्ज लगता है, तो x प्लस x तो फिक्स चार्ज सब में लगना है, ये किलोमीटर का चार्ज हो गया, यानी x प्लस 25y, ये क्या निकला हमारा, x का वैल्यू 5 प्लस 25 गुने y का वैल्यू 10, ये इक्वल टू हो गया हमारा 5 प्लस 250, यानी ₹255, 255। तो ये हमारे आंसर्स हुए। फिक्स चार्ज हुआ 5 रुपया, चार्ज पर किलोमीटर हुआ हमारा 10 रुपया, और 25 किलोमीटर चलने के लिए हमने कितना पेड किया, 255 रुपया। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 कब हो जाता है, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। अगर हम इफ़ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 जोड़ते हैं 2 के बदले, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमको फ्रैक्शन को ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन यहाँ, अब
लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाई वाई। हमारा फ्रैक्शन एक्स बाई वाई के फॉर्म में होता है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला कह रहा है 2 इज एडेड टू बोथ एक्स बाई वाई है। कह रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, दोनों में ऐड कर दिया गया 2। तो क्या मिला हमको? ये हमको मिला 9/11। दोनों तरफ 2 जोड़ने पर बन जाता है फ्रैक्शन 9/11। पहले इसको सॉल्व कर लें। क्या करते हैं इसको हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा? ये 11 इंटू एक्स प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। इम्प्लाइज ये क्या हो गया हमारा? 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 9 दूनी 18। एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, बाकी नंबर्स को दूसरे तरफ, यानी 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 22 उधर जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22। इम्प्लाइज 11 माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 क्या हो जाएगा? -4। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसके सहारे हमने निकाला फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है आगे? 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर हम इसमें। एंड अगला कंडीशन क्या था इसमें? इस फ्रैक्शन में हमने क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया दोनों तरफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन? 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 6 इंटू एक्स प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किए इसको, 6x प्लस 6 जीजा 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। एक्स वाई को एक तरफ करेंगे, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, 15 माइनस 18। आगे हमारा हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड। तो अभी तक हमने इसका 2 इक्वेशन निकाले। अब इस 2 इक्वेशन के सहारे हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें सॉल्व करने की तरफ। फ्रॉम इक्वेशन 2, इस 2 नंबर इक्वेशन से क्या पाएंगे हम? 6x इक्वल टू, इसको अगर हमने उस पार भेज दिया तो क्या हो गया? ये 5y माइनस 3। इसको हमने ले लिया 3 नंबर इक्वेशन। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 6x इक्वल टू उसको उस पार किए, मिला 5x माइनस 3। फिर ये हमारा हो गया 6x। अभी अगर निकाले x, अगर इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3/6। यह 6x था, y हो गया 6। अब क्या हुआ हमारा? ये हमारा इक्वेशन हुआ 3, ये हमारा हो गया 3। अब इस वैल्यू को, x के वैल्यू को हम डाल देते हैं उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट
इसको डालते हैं हम अब इक्वेशन फर्स्ट में उठा करके। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यही हमारा पहला इक्वेशन था। अब इस 11 इस x के जगह पर हमको क्या डाल देना है, 5y माइनस 3/6, यानी यहाँ ये हो गया 11x के जगह पर 5y माइनस 3/6 माइनस 9y, ये हमारा हो गया -9y इक्वल टू -4, इतना हमको मिला। अब सॉल्व करते हैं इसको हमने ले लिया 6 LCM। देखिए इसको बाई 1 लिख सकते हैं। अब ये 6 ले लिए तो इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा 11 पचे 55, 55y माइनस 11 तियाँ 33, 36, फिर ये माइनस है, माइनस 1 से 6 बार जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 54y, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4। ये चीज़ हमारा आ गया इतना। 55y में से 54y घटा, क्या बच गया हमारा y माइनस 33 इक्वल टू 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -24, 6 चौका 24। फिर हम इसको भेज देते हैं 33 को उस पार, y इक्वल टू -24 पहले से है, माइनस है तो जाके हो जाएगा +33, इम्प्लाइज y क्या निकलेगा, 33 में से 24 माइनस करेंगे 9, यानी y का वैल्यू हमारा निकला 9। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इसको उठा के हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 5y माइनस 3/6, इसी में हमको पुट कर देना है y का वैल्यू। y कितना हमको मिला है 9, तो ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 × 9 माइनस 3/6, ये बराबर हो गया 9 पचे 45 माइनस 3/6। अब ये 45 में से 3 माइनस अगर होगा तो ये हो जाएगा, चलिए 42 माइनस 6 इक्वल टू 7 छक 42, 7, यानी x का वैल्यू हमको क्या निकला 7, y का वैल्यू क्या निकला था 9। देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा कितना था x/y, फ्रैक्शन हम लेके चले थे x/y, x और y के वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 7/9, ये हमारा आंसर हो गया 7/9। कंडीशन यही था, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 9/11, 2 जोड़ के देखो दोनों तरफ जोड़ दिए 9/11 हो गया, 3 जोड़ दिए तो 10/12 हो गया, कट के 5/6 हो गया, यही हमको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years hence, यानी अब के 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son, जैकब का एज अपने पुत्र के एज से 3 गुना हो जाएगा, यानी आज से 5 साल बाद। 5 years ago, आज से 5 साल पहले
जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स डैट ऑफ हिज सन। जैकब का उम्र पुत्र के उम्र से 7 गुना ज़्यादा था। व्हाट आज देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट में एज क्या है। क्वेश्चन क्या कहा, आज से 5 साल बाद, यानी अगर 21 है तो 26 में क्या एज हो जाएगा, 3 गुना। और आज से 5 साल पहले यानी 16 में क्या कितना गुना एज था, 7 गुना। इस केस में दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हो गया x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसके पुत्र का प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर्स, 1 साल है और y वर्ष है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 ईयर्स हेंस, आज से 5 साल बाद। तो 5, आज अगर x है तो 5 साल बाद क्या हो एज हो जाएगा, x + 5 साल जुड़ जाएगा, इक्वल टू पुत्र का एज क्या है आज, y, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, y + 5। और क्या कंडीशन है, बाप का एज कितना है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी यहाँ लग जाएगा 3, यानी पुत्र के एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मिलेगा जैकब का एज। तो ये हमारा बना इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा ठीक कर लें। ये हो गया x + 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3y + 5 × 15 15, xy एक तरफ, यानी x - 3y इक्वल टू 15 - 5। ये हो गया x - 3y इक्वल टू 10। ये मिला हमारा पहला इक्वेशन। इसके हिसाब से हमारा मिला ये फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं इससे। फिर अकॉर्डिंग टू पहला क्वेश्चन था एंड, अगला क्या कह रहा है, आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब माइनस करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज में से 5 घटाया गया, सन के एज में से भी 5 घटाया गया। क्या रिलेशन है, 7 टाइम्स, 7 गुना है, यानी यहाँ लग जाएगा 7। सन के एज में 7 से गुना करेंगे तो फादर का एज मिलने वाला है। तो ये हमारा इक्वेशन बना। इससे इसको आगे सॉल्व करते हैं। x - 5 इक्वल टू 7y - 35 इम्प्लाइज x y को एक तरफ, x - 7y इक्वल टू -35 + 5। ये इम्प्लाइज हो गया x - 7y इक्वल टू -30। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ये मिला हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से किसी में से निकालते हैं, बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इसी से बात करते हैं। x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7y उधर चला जाएगा, 7y - 30। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को उठा के डाल देते हैं फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से निकाले तो हमको डालना है फर्स्ट में, यानी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y इक्वल टू 10 इम्प्लाइज x के जगह पर हमको इतना लिखना है, यानी 7y - 30 x के बदले में आ गया। फिर हमारा आया ये -3y इक्वल टू 10।
इम्प्लाइज 7y में से -3y है, क्या हो गया हमारा 4y इक्वल टू 10 माइनस है उस पर जाएगा हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो गया 10 + 30 इम्प्लाइज y हमको क्या निकला, ये 40/4 बराबर हो गया 10, यानी y का वैल्यू हमको मिला 10। अब इस वैल्यू को उठा के डाल देते हैं 3 नंबर में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इस वैल्यू को उठा के डाल देते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, ये x = 7y - 30, इसमें डाल देना है इस वैल्यू को हमको उठा करके। अब इक्वल टू हो गया ये 7, y का हम क्या निकाले थे 10 - 30, ये 10 × 7 = 70 -30 बराबर 40, यानी हमारे x का क्या वैल्यू निकला 40, y का वैल्यू निकला था 10। पूछ का क्या रहा था, क्वेश्चन क्या था, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, कितना हम लोग माने थे x, यानी क्या हो गया ये 40 ईयर्स, यानी जैकब का एज है अभी 40 साल। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसके पुत्र का क्या एज था y, यानी 10 ईयर्स। क्या हमारा कंडीशन था, तो 5 साल बाद क्या हो जा रहा था 15 और ये 45, कितना हो गया 3 गुना हो गया। 5 साल पहले ये 5 हो गया, ये 35 हो गया, 7 गुना हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले दिन हम लोग एलिमिनेशन मेथड का अध्ययन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।